हेलो पाइसेस, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आपको सोचना है अपने पार्टनर का नाम और हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स। तो यस, आपने पार्टनर को इमेजिन कर लो, उसका नाम रिपीट पे बोलो और हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, उनकी क्या फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। ओके, होप, इस इंसान को होप है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ हो और अब इसने अभी तक गिव अप नहीं किया है आप पे। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी उसको समझ में देखो पाइसिस, आप एक ऐसे इंसान हो ना, आपको जो खोएगा वो रिग्रेट जरूर करेगा। ठीक है, और इस इंसान को अभी भी होप है कि शायद हमारी बात बन जाए, क्या पता हम दोनों एक हो जाए, शायद ही अभी भी मुझे प्यार करती होगी या प्यार करता होगा। और यहाँ पे उसको फील हो चुका है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो दी है। ठीक है, उसको ये फील हो चुका है आपसे दूर जाने के बाद। आप जितना करते हो लोगों के लिए, अब आप जिस इंसान को खो देना, एक कह सकते हैं कि बिग लॉस। यस, बिग लॉस कहेंगे यहाँ पे। आपके लिए कार्ड और आया है यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, जो कि है बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपसे दूर रहने से ही उसको क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते को लेकर कि आप कितने ज़रूरी थे। जब पास रह के केयर करते ना इंसान को, उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती, पर जब आप उसको खो देते हो तब उसको समझ में आता है कि ओह गॉड, मैंने क्या खो दिया। और यहाँ पे फॉरगिवनेस, आई थिंक आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट एंड उसमें से बाहर आना एंड देन फिर माफ़ करना या माफ़ी मांगना। ठीक है, आई थिंक मे बी यहाँ पे वो इंसान गिफ्ट गिल्टी भी हो सकता है या फिर ये इंसान को उभरने में प्रॉब्लम हो रही है, अभी टाइम लग रहा है। और आई थिंक शायद कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ठीक है, अगर इसने गलती की है या आप अगर आपने गलती की है तो शायद उसको आपको माफ़ कर पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, अभी टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, तो वो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि आपके सीन में क्या चल रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। ओके, मैनिपुलेशन या मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोवर्ट इन्फ्लुएंस, कैलकुलेटेड गाइडेंस, स्ट्रैटेजिक प्रेशर। ओके, रिलेशनशिप सी, देखो रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत अच्छा था, पर यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत है रिलेशनशिप में। और प्लस आई एम सॉरी, ये पर्सन गिल्टी है, ये पर्सन सॉरी है, उसे पता है कि उसने क्या किया। अनफिनिश्ड बिजनेस, आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है। ठीक है, जिसको सॉर्ट आउट करना है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी है सॉरी है, उसको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था और मुझे अब तो रियलाइज़ हो ही रहा है, तो हो सकता है ये बहुत चांसेस है ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगे। ठीक, अब इट्स अप टू यू, आपको माफ करना है कि नहीं, चूंकि तो अभी भी होप में बैठा हुआ है कि आप माफी कर दोगे, पता है आपका दिल इतना बड़ा है, पर ये डिपेंड करता है ना कि आप उसे अपने लाइफ में आने दोगे या नहीं। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट करिए आप दोनों के रिश्ते में, उसको ठीक करो अगर आपको पता चल जाती है तो, क्योंकि नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। ambivalent, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want। I think आप दोनों में से शायद पता ही नहीं है। देखो, हर किसी को लवर चाहिए होता है, हर किसी को प्यार अपने लाइफ में चाहिए, हर किसी को फेरी टेल अच्छा लगता है, बट जब वो सच में लवर आपकी लाइफ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, अपने नेगेटिव ट्रेड्स भी लेके आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। तो आपको पता है ना, आपको सच में लवर ही चाहिए। आई थिंक अब वो प्यार करने वाला इंसान मिल, कभी कभी कोई इतना ज्यादा प्यार करने लगता है कि उसके ज्यादा प्यार से भी आपको उलझन होने लगती है, राइट। डिमांडिंग, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट। आप बहुत सारा बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स, देखो आप तो कर पाते हो, जरूरी नहीं आपके सामने वाला पार्टनर भी उतना कैपेबल हो कि वो उतना कुछ आपके लिए कर पाए जितना आप कर पाते हो उसके लिए। तो आप बहुत बहुत बड़ा स्टैंडर्ड उसके सामने रख देते हो जो वो कभी मीटअप नहीं कर पाता, और आप कहते हो सी तुमने क्या ही किया है, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होता हो सकता है उसने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा हो, आपने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा हो। बीइंग अ विक्टिम, हमेशा विक्टिम प्ले करना आपका पार्टनर करता होगा या आप करते होगे, जिसकी वजह से क्या होता है, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि यार कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं बदल सकता, या कभी सही नहीं होगी चीजें। इस तरह की मेंटालिटी भी रखना भी क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। पाइसेस, ऐसा नहीं चलने वाला है। या हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना, आपका पार्टनर का खेलना, आपका खेलना। ठीक है, मैनिपुलेशन होना, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स। हो सकता है कभी कभी आप लोग अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो, ठीक है, छुपाते हो, प्रिटेंड करते हो अच्छा होने का, जबकि आपके मन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम्स रहती है और आप लोग अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छा दिखावा करते हो। या
आप जानते हो एक दूसरे की वैल्यू, पर स्टिल आप लोग नाटक ज्यादा करते हो कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, ये ड्रामा तुमने किया ही क्या है, जबकि पता होता है कि हाँ हाँ क्या क्या किया है, पर स्टिल तुमने किया ही क्या है उस टाइम पर आता है निकल कर। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस। हो सकता है इसको ये लगता है कि अब शायद इस कनेक्शन में सेकंड चांस ना मिले, ठीक है, या फिर इसने इतना तोड़ दिया कि आप उसको कभी सेकंड चांस नहीं दोगे, आपके अंदर से भी अब आ गया है कि अब इसको कभी नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा। सन ग्लासेस, ये पर्सन जो भी आपको दूर से देखता है, वॉचिंग या लुकिंग, स्टॉकिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट, ठीक। गैस लाइटिंग भी हो सकता है, ये कुछ कोई बात को बोलता हो, उसी बात को बाद में कहता हो मैंने कब बोला था, मैंने तो ये नहीं कहा था, ठीक है। गैस लाइटिंग और कई बार आया, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि बार बार आपकी कार्ड्स में गैस लाइटिंग वर्ड आ रहा है कि हुई है गैस लाइटिंग। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। ओके लेट्स सी पाइसेस। ओके, 4 of swords. ओके, 8 of swords एंड 7 of swords। ये मैनिपुलेट कर लेगा आपको दोबारा, ये आएगा दोबारा, मैनिपुलेट करेगा आपको, ठीक है, और आपको ले जाएगा। आई थिंक आप दोनों ब्लॉक्ड है, बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। एक है जो यहाँ पे विक्टिमाइज है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही सब कुछ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवर थिंकर लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को अगर कोई इंसान भाग रहा था, देख नहीं रहा था, संभाल नहीं रहा था, सही करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है, और आप भी एक टाइम पे ऐसा जाओगे कि बस बहुत हुआ, ब्लॉक कर दिया, या बात नहीं हो रही, या विक्टिम प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूर होगा, ये इंसान आएगा आपको मनाने के लिए, वापस से इस कनेक्शन को दोबारा सही करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग बैक स्टैप, मतलब हमने कभी कभी सामने वाले से वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता, पर वो ऐसा कुछ काम कर देता है जो कि हमारे लिए बैक स्टैपिंग लगता है कि नहीं उम्मीद थी पर तुमने ये कर दिखाया, वाह तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तो समझ रहे हो ना। ओके लेट्स सी उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपकी भी एनर्जीज निकल आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, ये पर्सन अपना कंफर्ट जोन छोड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़कर आएगा इस कनेक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। और आप भी शायद चाहते ही हो कि ये इंसान को थोड़ा तो कुछ रियलाइज हो, थोड़ा तो लगे, थोड़ा तो ये दिखाए कि भाई मैंने क्या किया, उसके लिए उसको कुछ तो याद आए, मतलब उसे ये तो होगा ना मैंने इतना कुछ किया, इतनी आसानी से कैसे मुझे भूल के वापस जा सकता है अपनी लाइफ में इतनी आसानी से, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं, बट यहाँ पे एक यिन एंड यांग वाली फीलिंग है। एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, एक सोलमेट एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए। एंड आई थिंक यहाँ पे दूर रहने के बावजूद इस इंसान को, ये मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, उसको ये फील होने वाला है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उसके जीवन में, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आएगा चीजों को फिक्स और सही करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसीस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।